Good morning everyone. Dear student, welcome to my class. I am Anjana, once again present with a new topic of हिंदी ग्रामर। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में अविकारी शब्दों के भेदों में क्रिया विशेषण व संबंध बोधक शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में अविकारी शब्दों के भेद, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द और निपात के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले समुच्चय बोधक शब्द के बारे में जानते हैं। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य है, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। दूसरा वाक्य है, रवि और रोहित मेला देखने गए। उपर्युक्त वाक्यों में या, व और शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं तथा इन शब्दों की सहायता से वाक्य में प्रयुक्त किए गए अन्य शब्दों को जोड़ा गया है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे अविकारी शब्द जिनका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे पहला, बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए। दूसरा, जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में ताकि व नहीं तो समुच्चय बोधक शब्द हैं, क्योंकि पहले वाक्य में ताकि व दूसरे वाक्य में नहीं तो शब्दों द्वारा वाक्यांशों को जोड़ा गया है और इसे ही हम समुच्चय बोधक शब्द या योजक कहते हैं। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। जो समुच्चय बोधक समान श्रेणी वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्प, विरोधवाचक, परिणामवाचक। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा एक प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में सिर्फ शब्दों को जोड़ा जाता है या सामान्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, परंतु व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में इसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी चार प्रकार के होते हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। आइए अब अगला पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। बच्चों, इसके अंतर्गत जिन शब्दों के द्वारा मन के भावों, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, हे प्रभु मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। दूसरा, शाबाश तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। बच्चों, उपर्युक्त दोनों वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे शब्द हैं हे प्रभु और शाबाश। इन दोनों शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो इन्हें ही हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं विस्मयादि बोधक की पहचान कैसे होती है। पहला है, विस्मयादि बोधक शब्द वाक्यों को भाववाचक बनाते हैं। दूसरा है, विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। तीसरा है, विस्मयादि बोधक शब्दों की पहचान विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद लगाया जाता है, से की जाती है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। बच्चों, भावों के आधार पर
विस्मयादिबोधक शब्द मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला विस्मयादिबोधक शब्द, दूसरा हर्षबोधक शब्द, तीसरा शोकबोधक शब्द, चौथा घृणाबोधक शब्द, पांचवा चेतावनी बोधक शब्द, छठवां स्वीकृति बोधक शब्द, सातवां आशीर्वाद बोधक शब्द और आठवां है संबोधन बोधक शब्द। आइए अब आगे जानते हैं निपात कि निपात किसे कहते हैं। बच्चों, निपात को जानने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मुझे भी पानी चाहिए। मुझे पानी भी चाहिए। सारिका ने ही मुझे पेन दी है। सारिका ने मुझे ही पेन दी है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में भी व ही का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होने से अलग अलग शब्दों पर विशेष बल पड़ रहा है, जिसके कारण वाक्यों के अर्थ अलग हो जाते हैं। बच्चों, निपात शब्द हम उसे ही कहते हैं जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पर विशेष बल प्रदान कर एक अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के शब्दों को निपात कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे अव्यय शब्द जो किसी पद या शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। अतः बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द और निपात के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।